लेकिन सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अब तो वो निकल गए हैं, पप्पू यादव जी, उनको कहीं जाना था। आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बोलिए सुधांशु जी। मैं सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं दर्शकों के लिए, जो पप्पू यादव बोल रहे हैं एक लाइन में बोल रहे हैं, मतलब खड़गे जी और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वही तो ये कह रहे हैं ना कि हमको तो कुछ दिया ही नहीं गया, हम सब कुछ बिहार को दे दिया गया। तो खड़गे जी सच बोल रहे हैं या पप्पू यादव जी, ये बता दे बस। अभी तो वो निकल गए हैं, मैं जवाब नहीं ले सकती, लेकिन शक्ति यादव जी आप इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। लेकिन उसके पहले एक और सवाल है सुधांशु जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाडला बता देने से नीतीश कुमार को मिलेंगे क्या वोट? क्योंकि बार बार वो 2015 में, मैं खुद मुजफ्फरपुर के उस रैली में मौजूद थी जिसमें प्रधानमंत्री ने डीएनए को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे, तो वो बार बार आपको डीएनए की याद दिला रहे हैं कि जिसने नीतीश कुमार का डीएनए पूछा हो, आज वो उनको बिहार का लाडला करार दे रहे हैं। देखिए, दो बातें इसका उत्तर देता हूं। पहली बात, वो सारी बात राजनीतिक संदर्भ में थी, किसी व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं। दूसरी बात, जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन 30 साल से है, 1995 से लेके अब तक, और डेढ़ साल के दो टेन्योर को छोड़ दिया जाए तो 27 साढ़े 27 साल हमारा बाकायदा गठबंधन रहा है, और सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों ने व्यवहारिक दृष्टि से सारा काम करने का प्रयास किया है। अब रही बात इसकी, जो बिहार की स्थिति है, बिहार की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के 40 साल लगातार शासन, 15 साल राजद के शासन में, ये सारे लोगों को पता है। उसके बाद जो उसके अंदर सुधार दिखाई पड़ा, वो भाजपा जदयू की सरकार आने के बाद। अभी वो एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो दरभंगा और भागलपुर के एयरपोर्ट की तो बाकायदा घोषणा भी हो चुकी है और फ्लाइट भी आनी शुरू हो गई है, परंतु वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये है कि किसी भी विषय के ऊपर बिहार में जिस संजीदगी के साथ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने काम किया है, हमारे विपक्षी दलों ने, और पप्पू यादव जी के बारे में कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, अभी तो वो कांग्रेस में ही खुद टिकट पा रहे थे, और उनके साथ क्या हुआ वो सारी बातें, वो एक अलग विषय है कि कांग्रेस चाह रही थी और फिर शायद सुनने में आया कि राजद ने नहीं चाहा, और जो भी हुआ, तो हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारा इनके साथ गठबंधन लगातार रहा, और जिस दौर के डीएनए की बात कर रहे हैं, उसी दौर में नीतीश कुमार जी जब राजद के साथ थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, वो शायद लोगों को याद हो। जब उनसे पूछा गया कि आप तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब दर्शक अपने आप समझ लें, उन्होंने ये कहा, उसका मीनिंग है, रहीम का दोहा है कि जैसे चंदन के पेड़ पे चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन शीतलता नहीं खोता, उसमें जहर नहीं आता है, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग कहीं भी रहें, वो अपनी उत्तमता को नहीं खोते हैं। अब वो किस संदर्भ में था, किसके लिए था, ये मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। क्या शक्ति यादव जी आपने इन लाइनों से समझा, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब? चंदन कुमार कौन था, भुजंग प्रसाद कौन था, यह भी प्रधानमंत्री जी ने पूछा था, अगर आप मुजफ्फरपुर की सभा में होंगे। अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। नीतीश कुमार जी को जिस रूप में जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल का नामकरण प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो बिहार के आवाम भुगत रही है। हमने शुरू में ही कहा था कि मध्य प्रदेश में जीतन राम मांझी जी के सवाल पर कहा था कि दलितों का अपमान से हमारा सर नीचे हुआ है, ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयान जो सदन के अंदर में था, उस पर ही प्रधानमंत्री जी मर्माहत हुए थे, और उन विषयों से पर जाने के बजाय मैं 3-4 बात तो बजट के बारे में बोले। हमारे सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर में पूछा, ग्रीनफील्ड कहाँ कहाँ बनाना चाहते हैं, बजट एलोकेशन उसका क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने नहीं बताया। टेक्सटाइल के लिए हमारे मोतिहारी और बेतिया में जमीन थी, आपने काट दिया है क्या? 28 जवाहर विद्यालय में एक विद्यालय बिहार को आपने नहीं दिया। 85 आपने सेंट्रल स्कूल खोला, एक भी बजट में प्रावधान बिहार का नहीं। ग्रीन फील्ड के नाम पर और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर हर बजट में प्रति बार आप इस काम को करते रहते हैं और आप दिखाते रहते हैं लॉलीपॉप। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस आप 28 बरस से काम कर रहा है मखाना रिसर्च सेंटर, उसका एक पूर्णकालिक एक निदेशक नहीं आप बहाल कर सके, जितने उसमें सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं कर रहा है। जरा हम लोग को यह बता दे कि रिसर्च सेंटर का क्या काम है, मखाना बोर्ड का क्या काम है, दोनों बात बता देनी चाहिए। उसमें जो काम उनको आवंटित वही काम इनको मिलनी है। आप केला आयोग कर देते, आप लीची आयोग कर देते, लगता क्या पे। दूसरी बात आपने कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो बनने वाला भागलपुर में बिजली घर है, बिजली घर को भागलपुर से कौन लाया था? बांका।
बजट में, बजट से फिर उठा करके भागलपुर कौन ले गया? ये तो लगातार आप यहां से वहां पेंडुलम की तरह दौड़ा रहे हैं। टेक्सटाइल भी आप कोसी नगर 60 के दशक के बाद से कोसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, कितने रुपए खर्च होंगे उसका भी चर्चा नहीं हुआ। आप करो बिहार को दिया, क्या बिहार को दिया आपने? बिहार को 10 विकास दर 10 बता कर करके हमको मिलने वाले ग्रांट फंड जो था बैकवर्ड ग्रांट फंड, उसका नुकसान किसने किया? 20 वर्षों से आप सत्ता में एनडीए के लोग। बिहार अगर नीति आयोग की रफ्तों में आज भी पीछे है, पलायन के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कौन सी प्रगति, किस दुर्गति की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अब सिर्फ व्यक्तिगत आप आक्षेप लगाते हैं। हाँ। तो आज इस देश के अंदर में चंदे के धंधे, चंदाखोर और बालिकागिरी की चर्चा करना चाहिए, चंदाखोरों की चर्चा करना चाहिए। आप जो चर्चा उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।